So the third function of constitution is to set some limit on what a government can impose on its citizen. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. तो थर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का? गवर्नमेंट जो है हर सिटीज़न के पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना दे, और यही लिमिट जो है, ठीक है, ये फंडामेंटल है जो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वो किसी भी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना करे। मतलब लोगों का जो लाइफ है, लोगों का जो प्रॉपर्टी है, लोगों का जो काम है, ठीक है, उसके साथ इंटरफेयर ना करे गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट का पावर को हर तरीके से लिमिट में रखती है। मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टेन fundamental right that all of us possess as citizens, which no government can ever be allowed to violate. सबसे कॉमन तरीका है गवर्नमेंट का पावर को लिमिट करना कि फंडामेंटल राइट्स को स्पेसिफाई करना जो सभी सिटीज़न पर लागू होगा, ठीक है। और कोई भी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सिटीज़न लोग का जो भी लाइफ है या काम है या प्रॉपर्टी, उसको वायलेट नहीं कर सकता है। द एग्जैक्ट कंटेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस राइट वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसका जो कंटेंट जो उसका इंटरप्रिटेशन जो है हक का, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग रहता है। बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट। ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक्स राइट को प्रोटेक्ट करेगा। सिटीजन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्ररी एंड फॉर नो रीज़न। सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि किसी भी बिना किसी रीजंस के लोगों पे कोई भी अरेस्ट ना करे। दिस इज़ वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है गवर्नमेंट का पावर का बेसिक लिमिटेशन है। सिटीजन विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज़। लोगों को बहुत सारे बेसिक जो है बेसिक्स रूल्स का लिए हक दिया गया है। तो बेसिक लिबर्टी जैसे कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कंसेंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट a trade or business etc. In practice right can be limited। प्रैक्टिस में करेंगे तो राइट बहुत सारे लिमिटेड है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दिस राइट में बी विड्रॉन। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर एक सर्कमस्टांसेस को स्पेसिफाई करता है, ठीक है, वो हक को निकाल भी सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहा है, सो यू फर्स्ट क्रिएट अ मॉन्स्टर एंड देन स्टार्ट वरिंग अबाउट सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम इट। आई वुड से व्हाई क्रिएट दिस मॉन्स्टर कॉल गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये लड़का क्या बोल रहा है, स्कूल का लड़का है, वो क्या बोल रहा है कि मैं पहले मॉन्स्टर को बनाऊंगा, फिर बाद में मैं हमेशा परेशान रहता रहूँगा कि मैं ऐसे मॉन्स्टर को अपने से कैसे बचाऊँ। तो एक बात तो कहना है कि मैं ऐसे मॉन्स्टर बनाऊँ क्यों जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग, और मैं इस गवर्नमेंट को बनाऊँ क्यों जो मॉन्स्टर है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट निभाता है। गवर्नमेंट का जो पावर है उसको लिमिट करता है। एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। तो सोसाइटी का गोल और उनका एस्पिरेशन and goal of society. Most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision-making power and setting some limit to government powers. तो ज़्यादातर पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट का जो पावर जो है उसमें लिमिटेशन सेट किया था, और डिसीजन मेकिंग भी अलग अलग पावर्स को अलोकेट किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। बट मैनी 20th century constitution, of which the Indian constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things। लेकिन 20th century में कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के लिए जो फ्रेमवर्क बनाया था वो काफ़ी पॉजिटिव था।
to express the aspiration goal of society, ताकि सोसाइटी का एस्पिरेशन गोल को एक्सप्रेस कर सके. Indian constitution was particularly innovative in this respect. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इनोवेटिव था इस जगह पर. Society with deep entrenched inequality of various kind will not only have to set limit on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take a positive measure to overcome form of inequality and or deprivation. एस्पायरेशन गोल्स ऑफ सोसाइटी, इसमें क्या है, बहुत सारे जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन्होंने मतलब डिसीजन बनाने के लिए जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है और गवर्नमेंट का पावर को लिमिट किया है. लेकिन बहुत सारे 20वीं सेंचुरी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और वो एक फ्रेमवर्क देता है गवर्नमेंट के लिए ताकि पॉजिटिव चीज़ें हो सके सोसाइटी में एस्पिरेशन और गोल के लिए. मतलब लो सोसाइटी का गोल्स और डिज़ायर पूरा हो सके पॉजिटिव तरीके से. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was particularly innovative in this respect. Society with deep entrenched inequality of various kind will not allow to set limit on the power of government. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनोखा तरीका था कि हमारे इंडियन सोसाइटी जहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो बहुत पुराने ज़माने से एस्टेब्लिश हुआ है. ठीक है, और बहुत हर चीज़ में इनइक्वालिटी है. तो उसमें मतलब गवर्नमेंट का जो पावर जो है वहाँ पे वो इनइक्वालिटी को लिमिट में रखता है. दे विल ऑल्सो हैव टू enable the empower the government to take a positive measure to overcome form of inequality or deprivation. तो गवर्नमेंट को एम्पावर करना पड़ेगा ताकि वो इनइक्वालिटी या फिर जो भी कमियां हैं उसको पूरा कर सके, उससे ऊपर आ सके. For example, India aspires to be a society that is free of caste discrimination. If this is our society aspiration, the government will have to enable empower to take all the necessary steps to achieve this goal. तो इंडिया जो था उन्होंने सपना देखा था कि उनका सोसाइटी जो है कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो जाएंगे, भेदभाव से फ्री हो जाएगा. हमारे सोसाइटी का एस्पिरेशन था कि गवर्नमेंट जो है सभी लोगों को एम्पावर करेगा और हर एक गोल अचीव करने के लिए हेल्प करेगा. In a south, in a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discriminations. तो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता है, मतलब रंग का भेदभाव होता है. तो उनके नए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रूल बनाया था. मोर पॉजिटिवली कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, इस तरीके से कि लोग सोसाइटी का एस्पिरेशन डिज़ायर जो है वो पूरा हो सके. The farmer of the Indian Constitution, for example, thought that each individual in a society should have all that is necessary for them to lead a life of minimum dignity and social self-respect. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फार्मर्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने सोचा था कि सोसाइटी में हर एक इंसान को उनकी ज़रूरतें जो है पूरी हो सके ताकि एटलीस्ट वो अपना लाइफ जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब वो लोग खुद के लिए अभिमान और डिग्निटी रख सके, कि वो अपना लाइफ सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सके और डिग्निटी मतलब वैल्यूबल लाइफ जी सके. तो ऐसा लाइफ जीने के लिए उनको अपनी एटलीस्ट कुछ जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए तो बेहतर है. मिनिमम मटेरियल वेलबींग एजुकेशन एक्सेट्रा, जैसे कि कम से कम मटेरियल्स जैसे कि खाना हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, घर हो सकता है, पीने के लिए पानी, बिजली, ये सब बेसिक चीज़ें इंसानों का. और एजुकेशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल द गवर्नमेंट टू टेक अ पॉजिटिव वेलफेयर मेजर, सम ऑफ विच आर लीगली एनफोर्सेबल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही पॉजिटिव वेलफेयर मेजर किया है ताकि लीगली एनफोर्स हो सके. एज वी गो इन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी शैल फाइंड दैट सच enabling provisions have the support of the preamble to our constitution.